बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। सरकार का छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने में लगी है। कोरोना काल में मानव संसाधन विकास विभाग के अड़ियल रवैये से तो ऐसा ही लगता है कि उसे छात्रों के जीवन से कोई मतलब नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने परीक्षाओं को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसके बाद ही सवाल उठने लगे हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित कराने के बारे में कहा गया है। यूजीसी के दिशा निर्देश के मुताबिक उसे हर हाल में सितंबर तक परीक्षाएं पूरी कर लेनी, और जाहिर है कि इस दिशा निर्देश के जारी होने के बाद छात्र गुस्से में हैं और सोशल मीडिया पर वह अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए उसके मुताबिक फाइनल ईयर यानी अंतिम वर्ष के छात्र का एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों तरीकों से आयोजित किए जा सकते हैं। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि बैकलॉग वाले छात्रों की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से देनी होंगी। जो छात्र सितंबर की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे तो यूनिवर्सिटी उनके लिए बाद में विशेष परीक्षाएं आयोजित करेंगी। दरअसल इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर अगर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं विश्वविद्यालय, अभी वो हमारे जो सिस्टम है, हमारी जो तकनीक है, वो इतनी विकसित नहीं हुई कि दूर दराज के इलाकों में जो छात्र हैं वो उस ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा दे सके। इसके अलावा भी कई और तरह के सवाल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने कहा कि एमएचए यानी होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श के बाद छात्रों की सुरक्षा, करियर और प्लेसमेंट के मद्देनजर यूजीसी ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं से संबंधित अपने पहले के दिशा निर्देश में बदलाव किया है। हालांकि इस फैसले की मुखालफत कई राज्य सरकारों ने भी की है। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं न लेने का फैसला करते हुए पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों को आगे की कक्षा में भेजने का फैसला किया है। नीट और जेईई की परीक्षाएं भी आगे बढ़ा दी गई हैं, लेकिन यूजीसी परीक्षा लेने पड़ रहा है। इससे छात्र काफी नाराज हैं और सोशल मीडिया पर यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ स्टूडेंट लाइव्स मैटर और प्रमोट फाइनल ईयर स्टूडेंट ट्रेंड कराया था उन्होंने। हालांकि अभी तक मानव संसाधन मंत्रालय या यूजीसी ने छात्रों के इस सोशल मीडिया पे गुस्से पे किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सरकार के मुताबिक एग्जाम जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। एक तरफ कहते हैं घर में रहो, स्वस्थ रहो, और दूसरी तरफ छात्रों को उनके घर से बाहर निकलकर मौत के पास जाने को कह रहे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? इससे यह नजर आता है कि छात्रों की जिंदगी, मानसिक सेहत, शांति कुछ भी मायने नहीं रखता है। कोरोना की वजह से बचे हुए बोर्ड एग्जाम रद्द हो गए, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम कराने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का विरोध हो रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 6 जुलाई के अपने आदेश में कहा है कि परीक्षाएं सितंबर के अंत में कराई जाएंगी। गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रालय ने फैसला लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मसले पर बयान जारी किया और कहा कि यूजीसी को एग्जाम रद्द कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो में कहा कि कोविड ने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। हमारे जो छात्र हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा। आईआईटी ने, कॉलेजों ने इम्तिहान कैंसिल कर बच्चों को प्रमोट किया है। यूजीसी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यूजीसी को भी एग्जाम कैंसिल करके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों को प्रमोट करना चाहिए। राहुल गांधी ने यूजीसी के फैसले के विरोध में देश भर में चलाए जा रहे छात्रों के अभियान का समर्थन किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर स्पीक अप स्टूडेंट्स कैंपेन लॉन्च किया। कांग्रेस ने भी इस कैंपेन का समर्थन किया है।
कोविड ने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा। आईआईटीज़ ने, कॉलेजेस ने एग्ज़ाम्स कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट किया है। यूजीसी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। यूजीसी को भी एग्ज़ाम्स कैंसिल करके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। धन्यवाद। यूजीसी के इस दिशा निर्देश के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परीक्षाएं रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के लिए कहा है। पंजाब में कोविड के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं और सितंबर में उनके चरम पर पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में इन हालात में छात्रों के जीवन के साथ खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र और बंगाल ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं और परीक्षा लेने से साफ मना कर दिया है। राजस्थान और हरियाणा सरकार ने कहा कि यूनिवर्सिटियों से पूछ कर बताएंगे, यानी यूजीसी एक फैसले के खिलाफ है एक तरह से राज्य सरकारें। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने यूजीसी की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों का विरोध किया, जिसमें सितंबर के आखिर तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षाएं कराने की बात कही गई है। एनएसयूआई का कहना है कि परीक्षाएं कराना केंद्र सरकार का एक संकीर्ण नजरिया है और इस फैसले से छात्रों के स्वास्थ्य पर भी बड़ा खतरा है। एनयूएसआई से जुड़ी हैं रुचि गुप्ता। उनका कहना है कि अगर आईआईटी बॉम्बे फाइनल ईयर के एग्जाम कैंसिल कर सकता है तो बाकी यूनिवर्सिटियां ऐसा क्यों नहीं कर सकती। शिक्षा किसी भी परीक्षा से ज्यादा अहम होती है। केंद्र का ये फैसला संकीर्ण नजरिए का है और इससे छात्रों की सेहत खतरे में पड़ जाएगी। Students are one of the groups most affected by the COVID-19 pandemic. It makes no sense to hold exams when we are battling such a severe health crisis. The last thing that students need right now is to be forced to give exams, putting not just themselves but students around them at risk. Instead of exams, students can be promoted to the next level on the basis of their internal assessments. The Congress Party demands that during the COVID-19 crisis, no exams should be conducted, keeping their safety in mind. Every family is going through a financial crunch due to the economic recession caused due to the lockdown. In such a situation, it is essential that the government waives off fees for one semester for students. If necessary, money from PM CARES, which has been largely unutilized, can be used to pay fees for students during this period. I appeal to the government to do the right thing and stand by our students and parents in this difficult time. देश में छात्र तो परेशान ही हैं, विदेशों में भी छात्र फंसे हुए कोरोना की वजह से। वो छात्र वहाँ परेशान है। किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र काफी बड़ी तादाद में, करीब 3-4-5 हजार छात्र हैं। वहाँ वे लगातार परेशान। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह राज्यों के छात्र ज्यादा हैं और वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। एशियन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ दूसरे कॉलेजों में बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों के करीब 4-5 हजार छात्र हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कोरोना के कारण हालात लगातार खराब हो रहे हैं। किर्गिस्तान सरकार ने छात्रों को घर जाने का कहा है। किर्गिस्तान से भारत के दूसरे राज्यों के लिए वंदे भारत मिशन, जो एक हवाई सेवा शुरू हुई है, उसकी फ्लाइट चल रही है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के अलावा कई और राज्यों के लिए विमान नहीं चलाए जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों को घर लौटने में परेशानी हो रही है। कुछ निजी फ्लाइट जरूर वहां से उड़ान भर रहे हैं, लेकिन उनका किराया काफी महंगा है। 10 जुलाई को सीवान के छात्र थे पवन कुमार गुप्ता, उनकी कोरोना से मौत हो गई। वे एमबीबीएस के दूसरे साल के छात्र थे। कोरोना से हुई इस मौत के बाद छात्रों में काफी दहशत है। छात्र बिहार के डीजीपी, सीवान के सांसद से पीएमओ तक गुहार लगा चुके हैं। सीवान की सांसद कविता सिंह ने भी छात्रों को बिहार बुलाने की मांग की है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए ट्वीट किया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, 8 से 10,000 8,000 to 10,000 Indian students are stranded in Kyrgyzstan and other countries due to COVID lockdown since last 4 months. Kindly look into
एंड सेव देम सर, और उन्होंने हैशटैग लगाया है ब्रिंग बैक स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। जाहिर है कि एक बड़ी बड़ी परेशानी है और बिहार की सरकार को अपने छात्रों की कोई परवाह नहीं है। कोटा में फंसे छात्र थे तो भी कभी उनकी सुध नहीं ली, मजदूरों की सुध नहीं ली, और अब जो विदेश में छात्र हैं उनकी भी सुध नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें छात्रों से नहीं, मजदूरों से नहीं, सत्ता से प्रेम है। और सत्ता के लिए वो वर्चुअल रैली तो कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने में बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि बिहार में कोरोना बहुत तेजी से पांव फैला रहा है और किर्गिस्तान के में फंसे बिहार के छात्रों की गुहार नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं, उनकी अंतरात्मा नहीं जाग रही है। देखें एक छात्रा ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ गुहार लगाया है, वो सुने, और अगर आपको बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, इस बार किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रही हूँ, इस बार सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ। कितने एक्टिव है ना हम लोग, जहाँ कुछ गलत होता है हम आवाज़ उठाने पहुँच जाते हैं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई, हमने आवाज़ उठाई। इंडिया में जयराज फिनिक्स की मौत हुई, हमने आवाज़ उठाई। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, हमने उस पर भी आवाज़ उठाई। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमेशा कुछ बुरा हो जाने के बाद में ही हम लोग आवाज़ उठाते हैं? जिंदा की कोई कीमत ही नहीं है, हमेशा मरने के बाद ही अटेंशन और इम्पोर्टेंस क्यों मिलता है? अभी भी मौका है। भारत के करीब 3000 मेडिकल स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडियंस हैं। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज के भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। और मान लो कि अगर कोरोना के संक्रमण से या किसी भी और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ बुरा हो जाता है तो उनको कोई ट्रीट नहीं करेगा वहाँ पर। उनके माँ बाप को पता तक नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए। लेकिन नहीं, हम ऐसी थोड़ी ना कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मान लेंगे। हमें तो प्रूफ चाहिए। है, प्रूफ भी है, अभी जिंदा है।